हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के नंबर 1 और ऑल ओवर वर्ल्ड के नंबर 11 ई कॉमर्स ब्रांड के बारे में, जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। जहां दो आईआईटी ग्रेजुएट ब्रदर ने फर्स्टली अमेजोन में जॉब की और उससे इंस्पायर होकर फ्लिपकार्ट को स्टार्ट किया और आज वही कंपनी करीब 3 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है। पर कैसे? जहाँ इंडिया के क्रूशल मार्केट में कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर नहीं करता था, वही फ्लिपकार्ट ने यही ऑनलाइन शॉपिंग को अच्छी चीज मानते हुए इंडियन ऑडियंस के साथ ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया और क्या स्ट्रेटेजी यूज की फ्लिपकार्ट ने अमेजोन को बीट करने के लिए, जो कि इंडिया के क्रूशल मार्केट में। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं बाय द वे ऑफ अ बिजनेस और स्टार्टअप ग्रुप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट की शुरुआत 2007 में होती है, जहां दो आईआईटी ग्रेजुएट ब्रदर सचिन बंसल और बिनी बंसल ये दोनों मिलकर इंडिया में एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं, जहां पे वो सबसे पहले बुक सेल करना स्टार्ट करते हैं। जहां पे उन्हें लगता है कि इंडियन मार्केट में बहुत सी कमी है बुक सेल करने के लिए, जो कि एक प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है जो कि स्पेसिफिक बुक को सेल करता है। और इसी एम को लेते हुए उन्होंने बुक सेल करना स्टार्ट कर दिया। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये जो भी दोनों ब्रदर्स थे, इनका ग्रेजुएशन होने के बाद इन्होंने करीब 1 से 1.5 साल तक अमेजोन में जॉब की थी और उसी एक्सपीरियंस को लेते हुए उन्होंने इस स्टार्टअप को स्टार्ट किया था एज अ स्टार्टअप और बिजनेस। आफ्टर दैट विद इन सम ईयर इन 2010 फ्लिपकार्ट इंडियन मार्केट के पोटेंशियल को समझता है और फुल्ली कॉमर्स मार्केट में एंटर करता है। और वही जो अमेजोन होता है वो बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड होता है। और 2013 में इंडियन मार्केट के पोटेंशियल को समझ के इंडियन मार्केट में एंटर करता है। जहाँ अमेजोन जो कि 2013 में इंडियन मार्केट में एंटर किया, उससे पहले अमेजोन बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर था जो कि डोमिनेट कर रहा था अदर कंट्रीज में, जस्ट लाइक कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कई कंट्रीज में ऐसे डोमिनेट कर रहा है। और उसी अप्रोच को लेते हुए जो भी अमेजोन है वो इंडिया में एग्रेसिवली एंटर करता है। और एंटर करते ही अमेजोन ने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग में, और उसी के साथ साथ उन्होंने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को लॉन्च किया इंडिया में, जो कि वाइड रेंज में। बट उसकी जो भी प्राइसिंग होती थी वो बहुत हाई होती थी एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट। बट अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतने बड़े ग्लोबल प्लेयर को एक 5 ईयर ओल्ड ब्रांड इंडियन मार्केट में कैसे डोमिनेट करता है और क्या स्ट्रेटेजी फ्लिपकार्ट यूज करता है जो कि अमेजोन को बीट करने की। जो कि अमेजोन पहले से बहुत सारी कंट्रीज में एंटर कर चुका है, क्योंकि उसको पता है कि अदर कंट्रीज में क्या डिमांड है और कैसे इसे एग्जीक्यूट करना है। बट अब सवाल आता है कि फ्लिपकार्ट ने कैसे इंडियन मार्केट को डोमिनेट किया। दरअसल जो भी फ्लिपकार्ट है उन्होंने इंडियन मार्केट को स्टडी की और उन्हें ये 3 प्रॉब्लम पता चली, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जहाँ सबसे पहले प्रॉब्लम थी इंडियन ऑडियंस ट्रस्ट। दरअसल जो भी इंडियन ऑडियंस थी वो ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर नहीं करती थी, जो कि उनको ट्रस्ट नहीं था ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर। जिस रीजन की वजह से जो भी छोटे मोटे स्टार्टअप होते थे जो कि ऑनलाइन वर्क करते थे वो फेल हो जाते थे। और वही जो भी फ्लिपकार्ट है उन्होंने सोचा कि हमें इंडियन ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, जिस रीजन की वजह से हम इंडियन मार्केट को टैप कर पाएंगे। सेकंड प्रॉब्लम थी अफोर्डेबल प्राइसिंग। दरअसल जो भी मोस्ट ऑफ ऑडियंस थी इंडिया की वो Tier 2 Tier 3 सिटीज से बिलोंग करती थी, तो जो फ्लिपकार्ट है इन्होंने उसी सेगमेंट को टारगेट करने की कोशिश की। और वही थर्ड प्रॉब्लम थी डिलीवरी लॉजिस्टिक नेटवर्क, जो कि फ्लिपकार्ट की प्रॉब्लम थी, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। और इन 3 प्रॉब्लम को देखते हुए जो भी फ्लिपकार्ट है इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। जहां सबसे पहली प्रॉब्लम थी इंडियन ऑडियंस ट्रस्ट। दरअसल जो भी फ्लिपकार्ट है इन्होंने समझा कि इंडियन ऑडियंस को ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ डाइवर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इंडियन ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा ऑनलाइन की तरफ। दरअसल इन बिटवीन 2010 to 2015 जो भी इंडिया का ऑनलाइन मार्केट था उसमें बहुत ज्यादा स्कैम होने लग गए थे। उसमें से एक स्कैम था, ये कोई भी ब्रांड होता था उसकी एडवर्टाइजमेंट करवाता था, जो कि उसमें दिखाया जाता था कि एक फोन है, स्मार्टफोन है, उसकी प्राइसिंग करीब 10,000 रुपीज और आपको ये 70% ऑफ मिलेगा, जो कि करीब 3,000 में मिल जाएगा। आपको सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करनी है। और कुछ लोग इस ऐड को देखते हैं, उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं और आफ्टर डेट उस फोन को ऑफर में बाय करने की कोशिश करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। और आफ्टर डेट वो जो भी फोन है वो कभी डिलीवर होता ही नहीं। 2010 to 2015 के बीच में बहुत होने लग गए थे, जिस रीजन की वजह से बहुत सारे न्यूज और आर्टिकल्स में आने लग गए थे कि ऐसे ऐसे स्कैम हो रहे हैं, जिस रीजन की वजह से जो भी इंडियन ऑडियंस थी वो ऑनलाइन ट्रस्ट नहीं कर रही थी। और गाइस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो भी फ्लिपकार्ट है इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च किया कैश ऑन डिलीवरी फीचर, जो कि सेफ और सिक्योर तरीका था ऑनलाइन शॉपिंग करने का। जहाँ कोई भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करता था, आफ्टर डेट वो पार्सल नियरेस्ट कुरियर वेयर हाउस में आता था। जो भी डिलीवरी मैन है वो उस एड्रेस पे जाता था जहाँ का कस्टमर है
वहाँ पे एक हाथ से वो प्रोडक्ट दे देता था और एक हाथ से पैसे ले लेता था, जो कि सेफ और सिक्योर तरीका था ऑनलाइन शॉपिंग करने का। और इस एक नए फीचर की वजह से जो भी इंडियन ऑडियंस थी वो ऑनलाइन शॉपिंग को धीरे धीरे भरोसा करने लगी और उनका ट्रस्ट बिल्ड होने लगा। और उसी के साथ जो भी फ्लिपकार्ट है, इन्होंने इको फ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी स्टार्ट की, जिसका मतलब होता है कि हमें कोई भी प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं, जो कि विद इन 7 डेज हम उसे रिटर्न कर सकते हैं। और इन 2 फीचर्स की वजह से जो भी इंडियन ऑडियंस है उनको ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ट्रस्ट बढ़ने लगा। और आफ्टर डेट बहुत सारे लोग फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने लगे और जो भी फ्लिपकार्ट है उनकी सेल भी बहुत बढ़ने लगी। सेकेंडली, फ्लिपकार्ट ने इंडियन मार्केट को समझा और इंडियन मार्केट के सबसे बड़े पार्ट को टारगेट किया, जो कि था Tier 2 और Tier 3 सिटीज, जहाँ पे मिडिल क्लास लोग ज्यादा रहते हैं। और फ्लिपकार्ट को पता चला कि हमें इस ऑडियंस को टारगेट करना है तो हमें अफोर्डेबल से अफोर्डेबल प्रोडक्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा अप टू एक्सपेंसिव। इस रीजन की वजह से उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर हर टाइप की कस्टमर आएंगे, जो कि चीप से चीप प्रोडक्ट खरीदने और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदने भी। और इसी सेकंड चेंज की वजह से जो फ्लिपकार्ट है, इन्होंने वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन ऑडियंस को ट्रैप किया और उसी के साथ उनकी सेल ड्रामेटिकली बढ़ने लगी। और थर्डली, फ्लिपकार्ट ने वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज किया, जो कि उनकी मेन स्ट्रेटेजी रही उनके सक्सेस की, वो थी बिल्डिंग द लॉजिस्टिक और डिलीवरी नेटवर्क, जहां उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की, कॉल इट एज ई-कार्ट लॉजिस्टिक, जो कि फ्लिपकार्ट की खुद की कंपनी है। और इस कंपनी की हेल्प से जो भी फ्लिपकार्ट है वो इंडिया के हर एक कोने तक डिलीवरी के लॉजिस्टिक के नेटवर्क को बना पाया और पार्सल को सेंड कर पाया। और तब के टाइम में इतना बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क किसी के पास नहीं था, जो कि फ्लिपकार्ट के पास ही था। इस रीजन की वजह से जो भी फ्लिपकार्ट है उनके सक्सेस में वन ऑफ द मेन रोल प्ले करता है ये नेटवर्क। और इन 3 चेंजेस करने की वजह से इंडियन ऑडियंस के बीच ऑनलाइन शॉपिंग के बीच ट्रस्ट बढ़ने लगा और उसी के साथ साथ इंडिया के हर एक कोने से लोग ऑनलाइन शॉपिंग को करने लगे। और उसी के साथ साथ विलेज से लेकर सिटीज तक लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट को प्रेफर करने लगे, जो कि उसकी रिटर्न पॉलिसी भी थी, जिस रीजन की वजह से वो रिटर्न भी कर पाते थे। बट अब सवाल आता है कि फ्लिपकार्ट ने कैसे डोमिनेट किया अमेजोन को, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर था ग्लोबल मार्केट का। तो जो भी अमेजोन है वो इंडिया में 2013 में एंटर करता है और एंटर करने से पहले जो भी अमेजोन था वो बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर था, जिस रीजन की वजह से उनके पास बहुत पैसे थे। सो जो भी अमेजोन है वो इंडिया में जब एंटर करता है तो वो बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड करता है स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए और एडवर्टाइजमेंट को करने के लिए। और वही जो भी फ्लिपकार्ट है उन्होंने इंडियन मार्केट को स्टार्टिंग से समझा और प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जो कि हमने डिस्कस किया है। और उसी के साथ साथ जो भी फ्लिपकार्ट है उन्होंने अपने एप्लीकेशन के डिजाइन पे पहले फोकस किया, जो कि सबसे बेस्ट रहा आज तक का, जो कि आपने अमेजोन का इंटरफेस देखा होगा, जो कि कार्टून की तरह उनका इंटरफेस है ऐप का। बट उसी के साथ फ्लिपकार्ट का वन ऑफ द मेन टर्निंग पॉइंट तब आया जब टाइगर ग्लोबल, जो कि एक की इन्वेस्टर है इंडियन स्टार्टअप में, उन्होंने सेकंडली इन्वेस्ट किया फ्लिपकार्ट में। इन बिटवीन 2010 टू 2015 $1.2 बिलियन इन्वेस्ट किए फ्लिपकार्ट में, जिस पैसे को फ्लिपकार्ट ने इन्वेस्ट किया अपने टेक्नोलॉजी पे, मार्केटिंग पे और प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाने के लिए। उसी के साथ फ्लिपकार्ट का सेकेंडरी टर्निंग पॉइंट तब आया जब फ्लिपकार्ट इंट्रोड्यूस बिग बिलियन डेज सेल, जहां बिग बिलियन डेज सेल के कारण न केवल फ्लिपकार्ट की सेल बढ़ती थी, उसी के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया में फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल का बज़ क्रिएट होता। और आफ्टर दैट फ्लिपकार्ट की जो सेल रहती थी आफ्टर अ बिग बिलियन डेज सेल वो ड्रामेटिकली बढ़ती ही रहती थी। उसी के साथ साथ फ्लिपकार्ट एक्वायर फोनपे और मिंत्रा, जो कि एक फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, जो कि फ्रीडम देता था फ्लिपकार्ट को टू स्टैंड इट पोजीशन इन द फैशन सेगमेंट। उसी के साथ साथ फ्लिपकार्ट का वन ऑफ द की एलिमेंट था सक्सेस का, वो था कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, जहां फ्लिपकार्ट एक्टिवली फीडबैक लेता था और इनोवेटिव कैशबैक देता था। और इन्हीं 5 एलिमेंट की वजह से इंडियन मार्केट को जो भी फ्लिपकार्ट है वो ट्रैप कर पाया, क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट था फोकस ऑन द बेसिक ऑफ इंडियन मार्केट, सेकंड था टाइगर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और प्रोडक्ट रेंज, थर्ड था बिग बिलियन डेज सेल टू क्रिएट अ बज़, फोर्थ था एक्विजिशन ऑफ फोनपे और मिंत्रा और फिफ्थ था कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। और इन्हीं 5 रीजन की वजह से जो भी फ्लिपकार्ट है वो अमेजोन को इंडियन मार्केट में डोमिनेट कर पाया और इंडियन मार्केट को ट्रैप कर पाया। तो दोस्तों, छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो या फिर वीडियो से कुछ भी आपको नॉलेजेबल सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।